सामायिक और चतुर्विंशति स्तव, इन दो आवश्यकों का वर्णन हुआ। अब तीसरा है वंदना आवश्यक। जैनिक तीर्थकृत सिद्ध साधूनां क्रिययान्वितं वंदनं स्तुतिमात्रं वा वंदनं पुण्यनंदनम। जैन परंपरा के एक तीर्थंकर अथवा कोई एक सिद्ध भगवान अथवा एक साधु परमेष्ठी का क्रियान्वितम कृतिकर्म से सहित वंदनम स्तुति मात्रम वा, वंदन करना अथवा स्तुति मात्र करना भी वंदन नाम का आवश्यक है। कैसा है वह? पुण्य नंदनम। पुण्यस्य नंदनम अस्माद असो अस्मात् तत् पुण्य नंदनम, यानी पुण्य की वृद्धि जिससे होती है, समृद्धि होती है, ऐसा ये वंदना नाम का आवश्यक है। पुण्य को बढ़ाने वाला। तो इसमें वो जो क्रियान्वितम बताया ना, जो क्रिया बताई है, वो उसको क्रियाकर्म अथवा कृतिकर्म बोलते हैं। हिंदी भाषा में क्रियाकर्म अलग होता है, लेकिन यहाँ पर कृतिकर्म शब्द ज्यादा वो है। सदा करेमि क्रियम, सदा कृतिकर्म को मैं करता हूँ। कृतिकर्म में क्या होता है कि 2 बार बैठकर नमस्कार किया जाता है अथवा 3 बार भी कर सकते हैं, और फिर खड़े होकर के 3 आवर्त एक शिरोन्नति, ऐसा 4 बार ये प्रक्रिया की जाती है। बीच में कायोत्सर्ग भी होता है। इसकी पूरी विधि जो है इसमें अन्यत्र कहीं मिल जाएगी, अपन देखेंगे। तो जैन परंपरा के एक तीर्थंकर, एक सिद्ध अथवा एक साधु की कृतिकर्म पूर्वक वंदना करने को अथवा स्तुति मात्र करने को वंदना कहते हैं, जो पुण्य की समृद्धि में कारण होती है। अब प्रतिक्रमण, ये चौथा आवश्यक है। निंदनं गर्हणं कृत्वा द्रव्यादिषु कृतागसां शोधनं वाङ् मनः कायैस्तत्प्रतिक्रमणं मतम्। द्रव्यादिषु अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रति कृतागसां किए गए अपराधों का निंदनम कृत्वा गर्हणम कृत्वा, एकांत में जब अपन अपने आप से कहते हैं कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने ये गलत किया, उसको निंदा कहते हैं, आत्मनिंदा। और जब गुरु के सामने जाकर के कहते हैं उसको गर्हा कहते हैं। तो निंदन करना, ग्रहण करना, और इन दोनों को करके फिर वांग मन कायैः शोधन, मन वचन काय से उन अपराधों का शोधन करना प्रतिक्रमणम मतम, प्रतिक्रमण माना गया है। यानी अतीतकालीन मतलब पूर्वकालीन दोषों का शोधन करने का नाम प्रतिक्रमण है। वर्तमान के दोषों का शोधन करना आलोचना है, और आगामी काल के दोषों का शोधन करना या उनका परित्याग करना प्रत्याख्यान है। अभी प्रतिक्रमण की चर्चा, प्रत्याख्यान आगे आएगा। यन्नाम स्थापनादीना मयोग्य परिवर्जन विशुद्ध्यानागते काले तत्प्रत्याख्यान मीरितम। प्रत्याख्यान की परिभाषा बताइए कि जो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनसे संबंधित अनागते काले अयोग्य परिवर्जन, आगामी काल में जो भी अयोग्य है, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से संबंध रखने वाले जो भी अयोग्य है साधु के, उनका परिवर्जन, त्याग करना। और त्याग कैसे करना? विशुद्ध, विशुद्धि के साथ त्याग करना। तत्प्रत्याख्यान मीरितम,
वो प्रत्याख्यान कहा गया है। यानी आगामी काल संबंधी दूषणों के त्याग को प्रत्याख्यान कहते हैं, अतीत काल संबंधी दोषों के शोधन को प्रतिक्रमण कहते हैं, और वर्तमान के दोषों का शोधन करना आलोचना। आलोचना का अर्थ यहाँ पर किसी की आलोचना करने वाली बात नहीं है, अपने ही दोषों की आलोचना की जाती है। उसके भी चार भेद हैं, आलोचन, आलुंचन, निर्विकृतिकरण और भाव शुद्धि। आलोचना के चार भेद, नियम सार ग्रंथ में। मतलब किसी नाम को लेकर आप कषाय कर बैठते हैं, किसी स्थापना के कारण आपको कषाय हो जाती है, किसी द्रव्य को लेकर आप कषाय करते हैं, किसी क्षेत्र को लेकर कषाय करते हैं, किसी काल को लेकर कषाय करते हैं। ठंड आती है तो आपका दिमाग आउट हो जाता है, या फिर गर्मी आती है तो आपको अच्छा नहीं लगता, या बरसातों में आपको पसंद नहीं आता। फिर भाव को लेकर के भी कषाय उत्पन्न हो जाती है, विकार होता है। तो उन सब का त्याग कर देना, जो भी अयोग्य है उनका त्याग कर देना, और विशुद्धि के साथ त्याग करना अनागत काल के विषय में, वह प्रत्याख्यान कहा गया है। अनागते काले अर्थात भविष्य के निमित्त, निमित्तात् कर्मणि एक सूत्र है कातंत्र उपमाला में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग निमित्त के रूप में भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा भी अगर ले लेते हैं कि आगामी काल में अयोग्य का त्याग करना प्रत्याख्यान, ऐसा है। जैसे मान लो साधु ने आहार किया और आहार के बाद लौट करके उन्होंने चार प्रकार का प्रत्याख्यान ले लिया, और चार प्रकार के आहार का चार प्रकार का प्रत्याख्यान लेना। आहार चार प्रकार के अलग है और प्रत्याख्यान चार प्रकार का अलग। कौन से चार प्रकार का प्रत्याख्यान है? तो बोलते हैं कि विनय शुद्ध। विनय शुद्ध प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि आप सिद्ध भक्ति, योग भक्ति और गुरु भक्ति पूर्वक प्रत्याख्यान लेंगे। आप सीधे सीधे जाकर के ऐसे मुंह से बोल दो कि गुरु आचार्य श्री प्रत्याख्यान चाहिए, नहीं। भक्ति पूर्वक प्रत्याख्यान लेना विनय शुद्ध है। फिर अनुभाषण शुद्ध का अर्थ है कि आप स्पष्ट बोल करके प्रत्याख्यान लेंगे, यानी गुरु को स्पष्ट होना आवश्यक है, आचार्य को, कि आपने क्या किसका प्रत्याख्यान किया। अनुभाषण शुद्ध। फिर चौथा जो है वो भाव शुद्ध है। भाव शुद्ध का अर्थ अपन भावों की शुद्धता के साथ प्रत्याख्यान लेना है। आपको गुस्सा आ गया और आपने कोई त्याग कर दिया, वैसा नहीं। आप विशुद्धि के साथ, यहाँ पर विशुद्ध शब्द दिया ही हुआ है, तो प्रत्याख्यान करना, त्याग करना है तो फिर विशुद्धि के साथ करना। और अंतिम है प्रतिपालन शुद्ध। प्रतिपालन शुद्ध का अर्थ होता है कि प्राण, कंठगत प्राण होने पर भी उसकी आप रक्षा करोगे, जो प्रत्याख्यान किया है। तो ये चार प्रकार का प्रत्याख्यान, चार प्रकार के आहार संबंधी होता है। अब कायोत्सर्ग आवश्यक का वर्णन, ये अंतिम है, छठा आवश्यक है। स्तवनादौ तनुत्यागः श्रीमत्पञ्चगुरुस्मृतिः व्युत्सर्गः स्यात् श्रुतप्रोक्तोच्छ्वासा वसर लक्षण। स्तवन आदि के समय जो शरीर को ऐसे छोड़ दिया जाता है, और श्रीमद पंच गुरु स्मृति, और साथ में पंच परमेष्ठियां का स्मरण किया जाता है। शरीर छोड़ते हुए पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया जाता है, और श्रुत प्रोक्त उच्छ्वास अवसर लक्षण, आगम में कथित उच्छ्वासों के अवसर को लक्षण बना करके, यानी श्वासोच्छ्वास के समय आपको
ये प्रक्रिया करनी है, पंच नमस्कार, तो वो कायदसर है। अब यहाँ पर उच्छ्वास किसको लेना है, ये एक प्रश्न काफी समय से चल ही रहा है। जो अपन सांस अंदर भरते हैं और छोड़ते हैं वो उच्छ्वास लेंगे, अथवा जो आगम में उच्छ्वास का परिमाण होता है, एक मुहूर्त में 3773 उच्छ्वास होते हैं, वो वाला उच्छ्वास लेना है। कौन सा उच्छ्वास? अंदर लेते हैं नहीं, इसमें ये मतलब इस विषय में आगम अथवा गुरु परंपरा क्या कहती है, ये गुरु परंपरा तो हमको यही सिखाया है, नमस्कार के अंदर बोलो तो अंदर, सिद्ध बोलो तो बाहर, आचार्य बोलो अंदर, उपाध्याय बाहर, सर्व साधु अंदर, नमो लोहे अंदर, सर्व साधु बाहर, इस तरह बताया है। ये कहीं लिखित रूप से मिलता हो तो अपन वो विषय भी रख सकते हैं यहाँ पर। महाराज जब नाइट चलती है ना, उसके तो चलेंगे तो उतनी जल्दी बनती नहीं है। नहीं, बन जाएगी, बराबर बन जाती है। देखो, नाड़ी के हिसाब से अपन देखें तो कितना समय लगता है, 20 सेकंड से कुछ अधिक समय लगता है। नाड़ी की गति और ये जो घड़ी जो भागती हुई, कौन सी घड़ी बोलते हैं उसको, क्या वो भागती हुई घड़ी रहती है, उसको कौन सी घड़ी बोलते हैं? स्टॉप वॉच। हाँ, स्टॉप वॉच उसकी गति एक ही है। हाँ, नाड़ी और नाड़ी की गति और फिर नहीं भाई, फर्क है, कुछ फर्क है, मैंने लगा के देखा था, उसमें फर्क है। स्टॉप वॉच और नाड़ी की गति फर्क है। अभी अपन एक काम करते हैं, 48 मिनट को सेकंड से गुणित करते हैं, तो 48 मिनट में 2880 सेकंड होते हैं। हाँ। और इसको 3773 से भाजित करते हैं, तो 0.76 सेकंड में एक उच्छ्वास होता है, ये एक उच्छ्वास। और विज्ञान में इसी को उच्छ्वास माना है, इसको तो ब्रीदिंग कहते हैं। और ये जो फड़कन होती है, ये रेस्पिरेशन, यानी शरीर में ऑक्सीजन जो जाता है वो इस फड़कन से जाता है। यहाँ तो टंकी भरती है, सिर्फ फेफड़े भरते हैं। अपन जो सांस अंदर भरते हैं उससे केवल फेफड़े में ऑक्सीजन भर जाता है, और सारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है वो इससे जाता है, फड़कन से। एक बार ऐसे हार्ट धड़कता है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पंप हो जाता है रक्त के बाद। तो ये जो बताया, अब देखो इसको हम गुणा करके बताते हैं 9 के साथ। नहीं, 9 के साथ क्यों किया हमने? ये एक उच्छ्वास हुआ, तो 27 उच्छ्वास के लिए कितने सेकंड्स लगेंगे ये देखते हैं। तो इसको 27 से गुणा करते हैं, क्योंकि 27 उच्छ्वास का एक कायदसर होता है। तो ये हो गया 20 सेकंड्स, 20.6 सेकंड है। 20.6 सेकंड में 27 मतलब 9 बार नौ का मंत्र हो जाता है। लेकिन आज तो सभी पूर्वाचार्य यही बताते हैं ना, शास्त्र में ही ये एक बात मतलब अपन एक जानकारी के रूप में रख लेते हैं इसको, कि अगर फास्ट करते हैं तो ये स्थिति रहती है, और श्वासोच्छ्वास से करते तो श्वासोच्छ्वास की गतियां भिन्न होती है अलग अलग मनुष्यों की, तो काल भी भिन्न होगा, उनके कालावधि भी अलग अलग होगी। लिखा है श्वासोच्छ्वास, तो श्वासोच्छ्वास के दो अर्थ है ना, एक श्वासोच्छ्वास का अर्थ तो ये तो है, ये प्रसिद्ध अर्थ है, एक मुहूर्त वाला 3773, और ये जो नामकर्म में श्वासोच्छ्वास नामकर्म है वो सांस अंदर भरने और छोड़ने का नाम है। नाड़ी देखी और स्टॉप वॉच लगाया, स्टॉप वॉच धीरे जाता है, नाड़ी जल्दी जाती है, वो निर्भर करता है, वो निर्भर करता है। स्टॉप वॉच हमने किया तो 19 सेकंड 75 19.7
नहीं, अगर आप आज मेडिकल साइंस में जो स्टैंडर्ड ये बताइए ना, धड़कनों की गति कितनी होती है, तो अपन इससे निकालते हैं ना, ये एक मुहूर्त में इतना हुआ, ठीक है, एक मुहूर्त में 7, अब इसको अपन देखो निकालते हैं, अब वो मशीन लगाते हैं 48 मिनट में, वो मशीन लगाते हैं डॉक्टर वो, अब वो भी लगाता है, घड़ी भी लगाता है और गाड़ी भी लगाता है। ब्लड प्रेशर देखते मशीन होती है ना, उसमें घड़ी भी रहती है और हाथ में बांधा जाता है और नाड़ी भी देखता है। समझ में नहीं, वो क्या देखता है डॉक्टर जो देखता है, वो वही देखते, वही गिनती करते हैं, वो ये गिनती कर रहा है कि एक मिनट में कितनी बार आपका हृदय धड़क रहा है। वो घड़ी मुरीद का है। हाँ वो घड़ी उसी में देखता है, मिनट की देखता है। और ये देखिए आप, अभी जो हमने इसमें निकाला कैलकुलेटर में, इसमें लिखा है, मतलब जो शास्त्रों में दिया हुआ है कि एक मुहूर्त में 48 मिनट में 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं, ठीक है, तो एक मिनट में 78.6 होते हैं। और बिल्कुल इतनी गिनती आप मेडिकल साइंस में देख लेना, ये नॉर्मल गिनती है एक स्वस्थ मनुष्य की धड़कनों की। तो एकदम मैचिंग हो गया ना कि विज्ञान और फिर आगम दोनों की जो गणना है वो उतनी ही आ रही है, कुछ आगे पीछे तो रहता ही है थोड़ा। $78.6041666667 ये है उसकी पूरी गिनती, जोरदार है। ऐसे ही जब अपन वो निकालते हैं ना मुहूर्त का परिमाण, तब भी वैसे ही होता है, यानी ये आवली असंख्य समय, एक आवली असंख्यात समय की होती है, संख्य जावलियाऊ हुई उच्छ्वास हो, और एक उच्छ्वास में जो 48 मिनट का 3773वां भाग है, 0.7 जो सेकंड्स बताया ना अभी, वो एक उच्छ्वास संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है। एक आवली असंख्यात समय की होती है, संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है। सप्तुस्सा थोवो, और 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है। और सतत थोवो लवो भणियो, सतत थोवा लवो भणियो, 7 स्तोकों का एक लव होता है। 38 अद्द लवा नाली वेल नालिया मुहूर्तम तु, 38.5 लवों की एक नाड़ी अर्थात 24 मिनट होती है, और 2 नाड़ी अर्थात 2 घड़ियों के एक मुहूर्त होता है। अभी जो अपन ने कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से आप देखो, पूरा सब जिनके पास कैलकुलेटर है वो अभी आज ही इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं कि कितना एक्यूरेट गणित है जैनाचार्यों का। यानी पॉइंट पॉइंट के बाद जो 7 डिजिट्स हैं वहां तक भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ज्यों का त्यों आ रहा है गणित। देखो अभी हम आपको करके बताते हैं, ये तो 1 मिनट का हो गया, अपन कितना निकला था वो, हाँ वो निकालते हैं पहले ना, फिर उसको अपन गुणित करते करते 48 तक वापस जाएंगे। अभी क्या है कि अपन ने 48 को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट किया था, 48 मिनट को, तो ये हो गया 2880 सेकंड्स होते हैं 48 मिनट में। अब इसमें एक उच्छ्वास कितने का होगा, तो 3773 को इससे भाजित करते हैं, नहीं इसको 3773 से भाजित करते हैं, ये आ गया 0.76। ये पूरा ये इतने अंक आ गए हैं, देखिए आप इतनी लंबी ये संख्या आ रही है, ठीक है। एक उच्छ्वास का परिमाण इतना है ना, और एक मुहूर्त में 3773 उच्छ्वास है। देखना अपन कैसे निकालते हैं एक मुहूर्त की गणना। आचार्यों ने कहा है कि सत्तुस्सासा थोवो, इसको 7 से गुणित कर लेते हैं, ये एक स्तोक हो गया,
5 सेकंड और 3 उसके बाद जो भी वो लिखे हुए हैं अंक, ये एक स्तोक का परिमाण हो गया। ठीक है, अब सतत हो वो लवो भणियो, अब इसको 7 से गुणा करें तो सप्त स्तोक का एक लव हो गया 37.4 सेकंड्स। तीर्थंकर प्रकृति का बंध धवला की 8वीं पुस्तक में बताया कि जो कम से कम इतने समय में अपना शुद्धिकरण कर लेते हैं और अधिक से अधिक 4 मिनट में अपना शुद्धिकरण कर लेते हैं, वो तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो 4 घंटे में भी मन अपलित रह जाता है कई बार इस काल में, तो बहुत दुष्कर है। क्षण लव प्रतिबुद्धता, ये 16 कारण भावनाओं में एक भावना है कि इतने जल्दी वो स्थितिकरण कर लेते हैं। ये हो गया 7 स्तोकों का एक लव हो गया, ये 37.4 सेकंड्स। ठीक है, अब 38 अर्ध लवा, इसको 38.5 से गुणा करेंगे, ये नालियां, ये नाड़ी हो गई, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो एक मुहूर्त हो गया। एक मुहूर्त में 2880 सेकंड आ जाए, क्या गणित है आचार्यों का। अब ये 2880 सेकंड का 48 मिनट होती है, इसको भाजित करें 60 से, ये देखिए, एक मिनट क्या हो गया, 48 ये आ गई 48 मिनट। क्या गणित है, जो आज कैलकुलेटर में डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं उसको कैलकुलेट करके उन पूर्वाचार्यों ने कैसे निकाल के रखा है। क्या आप भी सम्मान नहीं करेंगे लोग जैनाचार्यों का? कितना अद्भुत गणित है। अपन इतना यंत्र, ये बिना यंत्र के अपन नहीं कर सकते हैं। कोई करके देख लो, हालत खराब हो जाएगी अभी। ज्योतिषी के बीच में छोड़ दिया नहीं, बहुत बारी बारी बोलते हैं, बहुत बारी दिमाग खराब होता है। तो जो उच्छ्वास का परिमाण बताया है वो पूरा का पूरा घटित हो रहा है इतना। और इसमें क्या होता है कि जो अपन सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं उसका एक अलग हिसाब है। एक भट्टरी नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने एक कविता लिखी थी, बैठे 12 चले 18, सोवन के 32, विषय भोग के चले 78, कह गए जग के ईश। ये दोहा है, यानी आप बैठे रहो तो फिर 1 मिनट में 12 सांस चलेगी आपकी, चलते समय 18 हो जाएगी, 6 की वृद्धि हो जाएगी, और सोवन के 32, सोते समय खुर 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 32 हो जाएगी 1 मिनट में। और फिर विषय भोग के चले 72, विषय सेवन के समय 72 की संख्या हो जाती है उसमें श्वासोच्छ्वास की। तो ऐसा कहीं हो सकता है, कहीं उल्लेख आया हो, अभी हमारे पढ़ने में नहीं आया, कि श्वासोच्छ्वास के साथ में ये आयु के निषेकों का कुछ संबंध है। अपन जो सांस भरते हैं और छोड़ते हैं तो उतने, अब इसकी गति अगर मंद होती है तो आयु के निषेक कम झड़ते हैं, और गति अगर तीव्र होती है तो आयु के निषेक अधिक झड़ते हैं। ऐसा है, इसलिए कायोत्सर्ग में शरीर को एकदम छोड़ दिया जाता है। और हमने तो उसका अभ्यास किया है, वो जो आप ये धड़कन वाला, कैसे थोड़ा सा ध्यान में जाना होता है तो अपने को अपनी धड़कन का अनुभव होने लग जाता है।
ये 27 हो गई। ये थोड़ा ध्यान में जाने से ना अपने हृदय की धड़कन का अनुभव होता है। थोड़ा अभ्यास तो करना होगा उसके लिए, एकदम से बहुत करना सरल नहीं होगा शायद। तो वो अपनी धड़कन गिनने से भी अपना कायोत्सर्ग हो सकता है। एकदम शून्य, और शून्य हुए बिना गिन भी नहीं पाएंगे अपन। अगर चंचल होंगे ना तो फिर वो अपने को महसूस नहीं होगी धड़कन, ऐसी स्थिति है। तो ये आगम में कथित उच्छ्वास प्रमाण काय का उत्सर्ग करना, और उत्सर्ग के समय श्रीमत पंच गुरु स्मृति, जो श्रीमत अर्थात अंतरंग बहिरंग वैभव से संपन्न है। अब कुछ परमेष्ठी बहिरंग वैभव से शून्य होते हैं, कुछ परमेष्ठी वैभव संपन्न होते हैं। तो कम से कम श्रीमत का अंतरंग वैभव तो अपन ले लेते हैं कि आत्मा के वैभव से संपन्न जो पंच परमेष्ठी है उनका स्मरण करना आपको सांसों में। और जैसा आप बता रहे हैं आचार्य श्री, वो तो बिल्कुल ही एकदम सबका अभ्यस्त है वो, कि अपन सांस अंदर ले रहे हैं नमो अरहंताणम, फिर बाहर छोड़ रहे हैं नमो सिद्धाणम, फिर अंदर ले रहे हैं नमो आयरियाणम, फिर छोड़ रहे हैं नमो उवज्झायाणम, फिर अंदर ले रहे हैं नमो उलोय, फिर छोड़ते समय सर्व साहूणम। ऐसे 3 श्वासोच्छ्वास में एक पंच नमस्कार मंत्र होता है। ये भी एक प्रसिद्ध प्रक्रिया है और दोनों बहुत सुंदर है। और वो उसके लिए थोड़ा ध्यानस्थ होना होता है, और हो सकता है कई साधु लोग समर्थ है उसमें, पर बाकी तो ये तो सबके लिए सर्व सुलभ है श्वासोच्छ्वास। जिनको सांस की व्याधि है उनके लिए अलग प्रक्रिया है। वो फिर आचार्य उनके लिए निर्देश देते हैं, तुम सांस मत गिनना, तुम्हें परेशानी हो जाएगी, तुम सांस मत गिनना, तुम नमोकार मंत्र ही गिन, मुंह अंदर में पढ़ना, नमोकार मंत्र ही पढ़ना, तो वो मानसिक जाप करके हो जाता है। अब इस तरह ये 21 मूल गुण हो गए। कौन से कौन से? षडावश्यक का वर्णन पूर्ण हुआ तो 21 मूल गुण हो गए। कौन से 21 मूल गुण हैं तो इसको अपन देख लेते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, नहीं अभी षडावश्यक तो बाद में आएगी। 5 इंद्रिय रोध, 15 हो गए, फिर ये षडावश्यक 21 हो गए। अब शेष 7 गुण हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो बता रहा है कूर्चश्मश्रु कचोल्लुंचो लुंचनं स्यादमीयतः। कितना नंबर है? परेश जयादैन्य वैराग्या संग संयमाः। कूर्च का अर्थ होता है ये ठोड़ी के और फिर यहाँ गालों के जो बाल होते हैं उनको कूर्च कहते हैं, अथवा सिर के केशों को भी। देखिए आप इसमें कूर्च का दाढ़ी के ही बाल लिखे हैं। और श्मश्रु का अर्थ मूंछ होता है, और कच्छ का अर्थ यहाँ के केश होते हैं ऊपर के। इनका उल्लुंचन करना अर्थात उखाड़ देना इनको, वह लुंचनन स्यात्, लोच नाम का आवश्यक है। आवश्यक नहीं बल्कि एक मूल गुण है। 28 मूल गुणों में 6 तो आवश्यक हो गए, अब ये लोच नाम का मूल गुण है।
यत जिसके कारण अमीस्यु ये नीचे दिए हुए लाभ होते हैं केशलुंज से। क्या क्या लाभ होते हैं केशलुंज से? परिषय जय, मल परिषय जय होता है। फिर अदैन्य, दीनता छूट जाती है, क्योंकि अपन अपने हाथ से उखाड़ रहे हैं तो फिर किसी नाई या किसी उस तरह आदि की कोई जरूरत नहीं पड़ती, स्वाधीनता आती है, स्वावलंबन होता है, तो अधीनता होती है। और क्या होता है? वैराग्य, केशलुंज से वैराग्य होता है। और क्या होता है? असंग, अपरिग्रह भी होता है। और क्या होता है? संयम, असंयम नहीं, संयम होता है। ये यहाँ पर संयम होने, संयम को गुण बताया है। केशलुंज से संयम पलता है। क्यों? क्योंकि केश का लोच ना करेंगे तो फिर केशों में जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे, और जीव जंतु होंगे तो जब सोएंगे या मान लो ऐसे हाथ लगा लेंगे सिर पर, तो उन जीवों की विराधना होगी। तो इसलिए संयम होगा, उन जीवों की रक्षा होगी। तो केशों को उखाड़ करके अलग कर देते हैं। और उसकी अवधि बताइए, कालावधि बताइए कि इतने समय में, कितने समय में उखाड़ना होगा केशों को, जिससे मतलब अधिक बड़े होते हैं तब जीव जंतु होते हैं, एक अवधि तक तो नहीं होते हैं, क्योंकि बालों में वायु का संचार अच्छे से हो जाता है, धूप वगैरह भी पड़ जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब उतनी अवधि पार कर जाते हैं तो फिर बालों की लंबाई बढ़ जाती है, और फिर उसमें फिर जीवादिकों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो बोलते हैं तच्चतुस्त्रिद्विमासेषु सोपवासे विधीयते जगन्यम मध्यमं ज्येष्ठं सप्रतिक्रमणे दिने। वो 4 महीने में, 3 महीने में अथवा 2 महीनों में विधीयते किया जाता है। सोपवासे सप्रतिक्रमणे दिने विधीयते, उपवास से दिन हो और सप्रतिक्रमण दिन हो, यानी वो प्रतिक्रमण जो पाक्षिक प्रतिक्रमण हो या फिर कोई भी सांवत्सरिक प्रतिक्रमण हो या चातुर्मासिक प्रतिक्रमण हो, तो वो दिन में किया जाता है केशलुंज, रात में नहीं किया जाता। नहीं तो साफ लिखा है, मूल मूल मूलाचार की गाथा में लिखा है, उपवास के साथ ही केशलुंज होता है। दोपहर में कर लेते हैं, सुबह आकर के आते हैं, केशलुंज के लिए तो नियमतः उपवास है, नहीं क्षुल्लकों के लिए तो दूसरा विकल्प है ना। पर अगर उनको केशलुंज करना है तो केशलुंज के लिए तो सप्रतिक्रमण उपवास है, ये 2 विशेषण दिया ही हुआ है। उसी दिन आपको केशलुंज करना होगा, जिस दिन आपका उपवास हो और जिस दिन प्रतिक्रमण पड़ रहा हो, उसी दिन केशलुंज करना होगा। आप चाहे जिस दिन करना चाहो तो नहीं चलता हो। और हम आपको मूलाचार की भी गाथा सुनाते हैं। पक्का है, लेकिन मैंने उसको बोला कि ये क्या है शास्त्र, वो अन्य दिन नहीं होता ना, उसी दिन होता है वो। दो 2018 में तो हमारे वास्तविक में आए थे, वो काम को उन्होंने सवेरे हाथ करके आए और दोपहर में कैसे कर पता ही नहीं किसी को। नंदी परिवार मुझसे दिखा नहीं, हाँ नंदी परिवार मुझसे दिखा नहीं, चलिए आगे भैया को नहीं, वो बाकी कोई नहीं करता, वो करता है, बाकी कोई नहीं करता। नवदीप संगीत माता जी ने सेवा करती थी कमंडल के पानी से। हाँ जहाज हार के बाद कभी भी मतलब में तो ये गाथा महाराज जी 29 नंबर की गाथा मिला जाए। वियते च उक्कमासे लोचो उक्कसमज्जिम जहन्नो सप्पड़ि कमणे दिवसे
ओवासेनेव कायभू। अब इसका अर्थ देखिए क्या है कि 2 महीने में उत्कृष्ट केशलोंच होता है, 3 महीने में मध्यम केशलोंच होता है और 4 महीने में जघन्य केशलोंच होता है। लेकिन केशलोंच जो होता है उसके लिए नियम है कि वह सब प्रतिक्रमण दिवस पे होगा, सब प्रतिक्रमण दिवस पर होगा और उपवास पूर्वक ही करने योग्य होगा। ही लगा है, उपवासेनेव कायभू, उपवास पूर्वक ही करना है। मूलाचार की गाथा। और क्या है कि कभी अगर ऐसा होता है कि यानी आपके द्वारा इसका उल्लंघन हो जाए तो फिर उसका शुद्धिकरण आवश्यक है। उसका ये चूंकि इसमें आदेश है ये, तो उसका शुद्धिकरण अपेक्षित है। जैसे हमसे ही खुद हुआ है ना, ऐसा हम इतने बीमार हो गए, मतलब डबल मलेरिया, टाइफाइड, तो उसके बाद हम कर ही नहीं पाए केशलोंच, तो उसका हमारे लिए प्रायश्चित है ना। तो अपन ये क्यों माने कि नहीं महाराज जी, एक मिनट महाराज जी, ये उल्लेख है शास्त्र में कि मुनियों के प्रायश्चित का आधा प्रायश्चित क्षुल्लक के लिए अनिवार्य है, तो हम प्रायश्चित रहित थोड़ी हो जाएंगे। मुनियों का आधा प्रायश्चित हमें मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि हम प्रायश्चित से बच गए, प्रायश्चित हमें मिलेगा नहीं, वो तो उतना नहीं है ना। अरे महाराज जी आपके बराबर नहीं है उसमें, गाड़ी में बैठ के आएगा और किसको मालूम नहीं, सबको सिर्फ आचार्य को मालूम है, तो उसको कुछ कम करते हैं, छेद नहीं करते, फिर वो अकेले में उसको पैसे दे देते। अगर किसी एक मुनि को 2 मुनि को मालूम है और महाराज जी उनको थोड़ा ही पैसे दे दिया, तो उसको बोलता है महाराज उनके लिए ऐसा तो तुरंत उसको बोलते ठीक है, सबको बताएगा। वो आभोग और अनाभोग 2 प्रकार के हो जाएंगे। अनाभोग का अर्थ किसी ने नहीं देखा और आभोग यानी जग जाहिर हो चुका है या किसी को भी मालूम पड़ गया, तो मालूम पड़ने पर बड़ा प्रायश्चित होता है। लेकिन आज के ये भी देखा महाराज जी, आचार्य लोग भी माय नहीं करते। अब खैर अपन इसमें नहीं सकते, मैं खुद बोल रहा हूँ। हाँ नहीं ये ठीक है, अपन शास्त्र की बात पढ़ रहे हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है वो तो ठीक है जो भी है। तो क्या कह रहे हैं, तत्चतुस्त्रिद्विमासेषु 4, 3 और 2 महीनों में सोपवासे सप्रतिक्रमणे दिने विधीयते, उपवास सहित और प्रतिक्रमण सहित जो दिन पड़ता है चतुर्दशी का, उस दिन विधीयते किया जाता है केशलोंच। और चतुर्मास में 4 महीने में करते हैं तो जघन्यम, और 3 महीने में करते हैं तो मध्यम, और 2 में करते हैं तो ज्येष्ठ अर्थात उत्कृष्ट केशलोंच माना जाता है। अब इसमें प्रतिक्रमण सहित जो लिखा है उसकी टीका अपन पढ़ लेते हैं। कौन सा? किसी ने भी यही पूछा है कि मात्र चतुर्दशी के दिन अभी पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं, बिल्कुल ये प्रश्न आना बिल्कुल उचित है। ये अरे देवसिक प्रतिक्रमण अगर होता तो सब परिक्रमण दिन से क्यों लिखते हैं? ऐसा कौन सा दिन है जो प्रतिक्रमण रहित है? उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती ना, वो तो प्रतिदिन होता ही था। देखो इसमें अच्छा विस्तार से दिया है, अपन पढ़ लेते हैं अच्छे से केशलोंच की जानकारी, मजेदार चीज है क्योंकि केशलोंच से मतलब एकदम फाइनल होती है दीक्षा। मूलाचार ग्रंथ की गाथा क्रमांक, इसमें 29 गाथा है और उसमें भी 29 है। मूल है जिसमें उसमें भी 29 क्रमांक गाथा है, तो यहाँ पर भी दौच त्रयश्च चत्वारश्च द्वित्रिचत्वारस्, द्वंद्व समास बना दिया, 2, 3, 4। तेईश ते मासाश्च द्वित्रिचतुर्मासास्, तेषु द्वित्रिचतुर्मासेषु
कर्मधारय समास बनाया था। पहले द्वंद्व किया, फिर कर्मधारय किया कि 2, 3 अथवा 4 महीनों में मास शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते। मास शब्द को 2 महीने के साथ, 2 के साथ भी जोड़ना, 3 के साथ भी जोड़ना, 4 के साथ भी जोड़ना। द्वयोर्मासयोः त्रिषु मासेषु चतुर्षु मासेषु वा संपूर्णेषु असंपूर्णेषु वा। ये बहुवचन जो दिया ना उसके साथ लगाना कि ये 3 महीने पूरे हो जाए अथवा पूरे न हो। संपूर्णेषु असंपूर्णेषु वा, और 4 महीने पूरे हो जाए अथवा पूरे न हो। लेकिन 2 महीनों के लिए क्या बता रहे हैं? द्वयोर मासयोर अतिक्रांतयोः सतो वा। 2 महीने अतिक्रांत होने पर, यानी 2 महीने के अंदर नहीं करना है, 2 महीने के अतिक्रांत होने पर करना है। त्रिषु मासेषु अतिक्रांतेषु अनतिक्रांतेषु सत्सु वा। 3 महीनों के अतिक्रांत होने पर अथवा अनतिक्रांत होने पर करना है। और चतुर्षु मासेषु पूर्णेषु अपूर्णेषु वा नाधिकेषु। 4 महीने पूर्ण हो जाए अथवा अपूर्ण हो तब करना है। नाधिकेषु 5वां महीना चालू नहीं करना है। 5वां महीना प्रारंभ नहीं करना है केशलोंच में। इत्याद्याहार कार्य, इस तरह से ये संबंध जोड़ना होगा। सर्वसूत्राणाम सोपस्कारत्वादिति, सभी जो सूत्र होते हैं, सभी जितनी गाथाएं होती है शास्त्र की, वो आगे पीछे के संबंध को जोड़कर चलती है, तब उसका सही अर्थ घटित होता है। तो फिर से समझ लें इसको क्या है। सबसे पहले कह रहे हैं कि द्वयोर मासयोर अतिक्रांतयोः सतो वा। 2 मास, 2 महीने बीत जाने पर, अतिक्रांत होने पर, यानी 60 दिन हो गए, अब आप केशलंच कर सकते हैं, तो वो उत्कृष्ट केशलंच होगा। फिर त्रिषु मासेषु, 3 महीनों के, अतिक्रांतेषु अनतिक्रांतेषु सत्सु वा। तो वो 3 महीने पूरे हों या अपूर्ण रह जाए, आप दोनों में कर सकते हैं केशलंच। फिर चतुर्षु मासेषु, फिर 4 महीने पूर्ण हो अथवा अपूर्ण हो, यानी 4 महीने पूरे नहीं हुए उसके पहले आप कर लें, अथवा पूर्ण हुए तब कर लें। लेकिन नाधिकेषु, 4 महीने से अधिक महीने में नहीं करना, आपको वहां तक करना है। इत्याद्याहार, ठीक है। लोच बालोत्पाटन, लोच का अर्थ होता है बालों का उत्पाटन, उखाड़ना। हस्तेन, हाथ के द्वारा। मस्तक केश श्मश्रूणाम अपनयनम, मस्तक के केश का और श्मश्रु यानी मूछ और यहाँ दाढ़ी, इनका अपनयन करना है, इनको अलग करना है। क्यों? तो बोलते हैं जीव सम्मूर्छनादि परिहारार्थम, जीवों सम्मूर्छन, जीवों आदि का परिहार करने के लिए, नहीं तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे। और किस लिए? बाल बढ़ जाने से क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं रागादि निराकरणार्थम, रागादि का निराकरण करने के लिए। बाल बढ़ जाते हैं तो फिर लगाव होने लग जाता है उसके, उसको लोग ऐसे हाथ में फेरते हैं बाल बड़े हो जाने के बाद, संवारते भी है, राग होता है। तो राग का निराकरण करने के लिए, और स्ववीर्य प्रकटनार्थम, अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए केशलंच किया जाता है। और संलेखना तक कई साधुओं को हमने देखा अपने हाथों से केशलंच करते हुए। एक वैराग्य सागर महाराज जी थे, तारादेवी के एक मुनि, एक तिलक जी थे पहले, सुमति सागर नाम था उनका पहले, फिर उनने संलेखना ली जब, तब उनका नाम वैराग्य सागर मुनि रखा गया, क्षपक वैराग्य सागर मुनि। तो उनने प्रथम दिन स्टेज पर अपने हाथ से केशलंच किया, और फिर 2 महीने हो गए फिर से केशलंच किया अपने हाथ से। फिर अंत में आश्विन माह में उनकी संलेखना हुई, व्रतों के बाद में। तो अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए केशलंच किया जाता है। और किस लिए? सर्वोत्कृष्ट तपश्चरणार्थम,
सबसे उत्कृष्ट तपस्या के लिए भी केशलोच किया जाता है। और लिंगादि गुण ज्ञापनार्थन चेति, और जो लिंग बताया साधु, लिंग का अर्थ धर्म का ध्वज। ये जो मुद्रा है भगवान जिनेंद्र की, ये धर्म की ध्वजा है, जिन शासन का ध्वज है। तो उसमें 4 चिन्ह बताए हैं। मूलाचार के उत्तरार्ध में एक कथा, ये आचे लक्कम लोचो वो सट्ट शरीर दाय पड़ि लिहनम ऐसो वो लिंग कप्पो। 10 कल्प है, श्रवण कल्प, उनमें से ये लिंग कल्प नाम का एक श्रवण कल्प है। उसमें श्रवण का लिंग अर्थात उनकी मुद्रा कैसी होती है वो बताइए। दिगंबर साधु की क्या पहचान है? तो बोले जहाँ 4 वस्तुएं मिल जाए आपको, वो दिगंबर साधु है। कौन सी 4 वस्तुएं? तो बोले कि आचे लक्कम, वो वस्त्र रहित होंगे। पहली बात तो वस्त्र रहित तो अतिव्याप्ति है, अर्थात सिर्फ दिगंबर साधुओं में वस्त्र रहित नहीं होते, अन्यत्र भी वस्त्र रहित पाए जाते हैं। बोले कि नहीं, अभी ये एक चिन्ह हुआ, और भी 3 चिन्ह अपेक्षित है। और बाकी 3 कौन से हैं? तो बोले लोचो, दूसरा चिन्ह है लोच। ये लोच आपको अन्य मत के साधुओं में नहीं मिलेगा। और फिर तीसरा क्या है? वो सट्ट शरीर का श्रृंगार नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, कोई अंजन और कोई और भी जो भी सामग्रियां होती हैं, कुछ भी नहीं लगेंगे, संस्कार नहीं करेंगे वो शरीर। कायोत्सर्ग करेंगे, विसृष्ट शरीरता का कायोत्सर्ग करेंगे। कायोत्सर्ग अन्य मतों में नहीं होता। और अंतिम चिन्ह होता है पड़ी लेना, ये पीछे। ये 4 चिन्ह आपको जहां मिल जाए, समझ लेना वो दिगंबर साधु है। फिर भावों में न्यूनाधिकता हो सकती है, क्रियाओं में भी कुछ अंतर हो सकता है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग प्रशिक्षण होता है, तो जैसा है सो ठीक है, लेकिन ये 4 मुख्य पहचान है जैन साधु की, दिगंबर साधु की। तो अगर ऐसे चिन्ह मिल जाए आपको, तो फिर वो साधु है, और उनके लिए साधु के योग्य विनय की जाती है। एक श्रवण सुत्तम की 42वीं गाथा में लिखा है, निच्छेदो विण्णेयम निच्छेदो दुन्नेयम को कम्य वट्टई गुणठाणे व्यवहारियो कीरे जो उठिदो पुव्व चरितम। निश्चय से ये जान पाना कठिन है कि कौन साधु किस गुण स्थान में विद्यमान है, लेकिन जो अपनी दीक्षा में अभी तक स्थिर हैं, उनके लिए आहार दान, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी विनय, वो सब की जाती है। और इसका पद्यानुवाद भी आपको आचार्य विद्यासागर महाराज जी की भाषा में मिल सकता है। समरसोत्तम में कहीं देख लेना, कहीं मिल जाएगा पद्यानुवाद सहित, तो उसमें मिल जाएगा। फिर उत्कृष्ट जो होती है केशलोच, मध्यम, जघन्य, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब कह रहे हैं सब प्रतिक्रमणे। देखो दिन क्या है, अब वो कहा तो जाता है दिन का अर्थ ये भी होता है, और दिन का अर्थ 24 घंटे का समय भी दिन कहना, तो पूरे 24 घंटे में ये किया जा सकता है। तो अभी जो हम पहले कहा था हमने कि दिन का अर्थ सूर्योदय से सूर्यास्त इस अभिप्राय से, तो उसमें संशोधन कर लेते हैं। यहाँ पर अहोरात्र लिखा है आचार्य महाराज ने, वसुनिधि सिद्धांत चक्रवर्ती ने, तो उसको अपन स्वीकार करते हैं। पूरे 24 घंटे में ये कार्य है। तो और उपवासेन अशनादि परित्याग युक्तेन एवकारो धारणार्थम, एव लगा है इसमें, उपवास के साथ ही करना है। ये जो एव लिखा है, उपवास तो होगा, 24 घंटे का होगा। हाँ, ये निश्चित करने के लिए लिखा है कि बिना उपवास के नहीं कर सकते। कर्तव्य निर्वर्तनीय, ये केशलोच उपवास पूर्वक और प्रतिक्रमण सहित दिवस पर ही करने योग्य है। अब देखिए सब प्रतिक्रमणी दिवस है, इसकी व्याख्या सुनते हैं। आचार्य वसुनिधि सिद्धांत चक्रवर्ती लिख रहे हैं, सब प्रतिक्रमणी दिवसे पाक्षिक चातुर्मासिक आदौ उपवासेनैव वयोर्मासयोर्यत्
केशश्मश्रुत्पाटनं स उत्कृष्टो लोचः। पाक्षिक अथवा चातुर्मासिक प्रतिक्रमण के दिन ही उपवास पूर्वक 2 महीने बीतने पर जो केशों का और दाढ़ी मूछों का उत्पाटन होता है वह उत्कृष्ट लोच। और त्रिषु मासेषु मध्यम, 3 महीने में मध्यम है, चतुर्षु मासेषु जघन्य, और 4 महीनों में जघन्य। एव कारणोपवासे लोचो उदाहर्यते। एव कारेण उपवासे लोचो उदाहर्यते। एव शब्द से उपवास के दिन ही लोच निश्चित किया जाता है, न दिवस। वो दिवस के साथ एव नहीं लगाना है कि दिन में ही करना है, ऐसा नहीं है। पूरे 24 घंटे में कर सकते हैं आप, लेकिन उपवास होना जरूरी है। ये एव वहां उपवास के साथ जोड़ना, ये बात आचार्य महाराज ने कही। 3 प्रतिक्रमण रहते भी दिवसे लोचस्य संभव। अब एव जो है वो सब प्रतिक्रमण के साथ नहीं लगा है, उपवासे के साथ लगा है, उपवासेन के साथ में। इसलिए कभी कोई ऐसा दिन भी आ जाए जिस दिन आपका पाक्षिक आदिक प्रतिक्रमण न हो, तब भी केशलोच किया जा सकता है, संभव है। मतलब वो वैसा करना भी संभव है। अथवा सप्रतिक्रमणे दिवसे इत्यनेन किमुक्तम भवति। अथवा और अगर अलग और किसी प्रकार से विचार करके देखें तो सप्रतिक्रमण दिवस इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है? तो कह रहे हैं कि लोचम कृत्वा प्रतिक्रमण कर्तव्यम। लोच करने के बाद आपको प्रतिक्रमण करना होगा। ये भी बड़ा अच्छा अर्थ किया। प्रतिक्रमण में ही जब भी करो आप, लोच करने के बाद आपको प्रतिक्रमण करना होगा। इसमें ये लिख रहा है कि लोच के बाद आपको प्रतिक्रमण करना है। दैन्य निवृत्ति, याचना, परिग्रह, परिभवादि दोष परित्यागादि। अपमान भी नहीं होता। केशलोंच करो तो कोई अपमान नहीं कर सकता। और अगर नाई को बुलाओ तो फिर वो बोलेगा कि सिर सीधा रखो, सिर सीधा, तो जी साहब सीधा रखना। वो परिभव होता है एक प्रकार से, उसका आदेश मानना पड़ेगा नाई का। फोटो निकालने का तो कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है, उस काल में उसका प्रसंग ही नहीं था। नाई का और ये फोटो वाले का ये बात है। अब स्नान, एक मिनट, नहीं, केशलोंच के बाद नग्नत्व, फिर स्नान, फिर भूमिशयन, ऐसा फिर क्रम से चलेगा। अभी तो एक ही गुण हुआ है। तो षड आवश्यक पूर्ण हुए आज, और फिर केशलोंच मूल गुण का वर्णन पूर्ण हुआ। जैन जैन शासन तथा प्राणिक